हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या आयुष मंत्रालय, जो कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे भी आप बुलाना चाहें, नोटिफिकेशन विज्ञापन, डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो गया। इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं, चाहे आप 10वीं पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, या आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है। फ्रेशर के लिए भी काफी वैकेंसीज हैं। तो फ्रेशर है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इस जॉब नोटिफिकेशन की जो सबसे अच्छी बात है वो है कि एक ही एग्जाम होगा, मल्टीपल स्टेजेस नहीं है, जैसे फेज 1, फेज 2। बहुत सारी सरकारी नौकरियों के लिए आपको कई सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू राउंड होता है, बट इसमें कुछ भी नहीं है। नो इंटरव्यू, इंटरव्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है। एक ही परीक्षा होगी जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाने वाली है, वो भी 100 मार्क्स की। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। चलिए डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन टोटल 51 पेजेस का है। तो मेन जो पॉइंट्स हैं, जो किसी विज्ञापन के मुख्य बिंदु होते हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी होता है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको पेज वाइज बता देती हूँ। तो पेज नंबर 21 पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बताया हुआ है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की ज्यादातर पोस्ट ऐसी है जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकेंगे, और इसमें साफ साफ लिखा है, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम। सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का सिर्फ। और स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट तो बस क्वालिफाइंग होता है और हर पोस्ट के लिए नहीं होगा। जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट की जरूरत होगी। तो सिर्फ एक ही एग्जाम है और आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। प्रश्न पत्र आप हिंदी में भी देख के आंसर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल रहेंगे तो इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये तो सिलेक्शन का इसलिए मैंने कवर कर दिया क्योंकि सबसे अच्छी चीज तो इसमें यही है कि 100 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है बस। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2026। और इसके हिसाब से मैं सबसे लास्ट से ग्रुप सी से कवर करती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो पोस्ट शुरू होते हैं ना, यहाँ 10वीं पास से, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसमें कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट या आईटीआई जरूरी नहीं है। अगर आपने 10th पास कर लिया है कितने भी परसेंटेज के साथ, तो बिल्कुल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 43 वैकेंसीज है। स्टाफ कार ड्राइवर की 4 वैकेंसीज है। एलडीसी की पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 26 है। अपर डिवीजन क्लर्क में भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क देख के ये नहीं सोचना कि अच्छा इसमें तो एक्सपीरियंस मांग रहे होंगे, नहीं, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर। 31 वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, 6, 7 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा फिर जो रेडियोग्राफर, सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट, हिंदी असिस्टेंट, ये सारी तो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कि, तो ये ग्रुप सी के सारे पोस्ट मैंने कवर किए। इसके बाद ग्रुप बी में भी काफी पोस्ट है। प्रूफ रीडर की 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तो लाइब्रेरी वाले जो कैंडिडेट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या ऐसे है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 12 वैकेंसीज है। इन्वेस्टिगेटर 3 वैकेंसीज है। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड बॉटनी के लिए वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के लिए 7 वैकेंसीज है। अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें भी काफी सारे हैं। और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ये सब है। ग्रुप ए वाली जो पोस्ट है वो प्योरली जो है ना पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड यूनानी से रिलेटेड है, तो ये सभी के यूज में नहीं आएगा। तो बेसिकली ग्रुप सी और कुछ पोस्ट ग्रुप बी के जो है ना वो सबके यूज में आने वाले हैं। तो इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट जो है ना आपने यूज की है, मतलब फ्रेशर के लिए, 10वीं पास के लिए। सीधे क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में चलेंगे और एज क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। पे स्केल भी यहीं पे लिखा हुआ है, इन्होंने एज क्राइटेरिया भी लिखा है। जहां पे क्वालिफिकेशन लिखा है ना वहीं पे उन्होंने पे स्केल बताया है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बताया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आयु की सीमा वगैरह। तो सीधे चलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ से कवर करते जाते हैं, क्योंकि वो वाली पोस्ट जो है ना एमटीएस की, उसमें तो सभी अप्लाई कर सकते हैं।
एमटीएस की जॉब से जो भी कंफर्टेबल रहेंगे वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी है तो अभी इसमें सब कैटेगरीज भी दी हुई हैं, जिसमें कि देखें अभी मल्टीटास्किंग नाम ही है तो इसमें मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो वो देख लेते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में टोटल 43 वैकेंसीज है अनरिजर्व, मतलब जनरल वाली जो सीट है जिसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसीज है एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए। 18 से 25 साल की आयु सीमा, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 18 to 25 ईयर्स, 18 से 25 साल। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी कि कौन से आरक्षित वर्ग के लिए कितनी एज में रिलैक्सेशन है। सब कैटेगरीज में मैसेंजर है, वार्ड बॉय, फीमेल अटेंडेंट है, आया, लैब अटेंडेंट, ये सभी पोस्ट रहेंगे, अलग अलग पोस्ट है, वो आपको समझ जाएगा। तो 18,000 18,000 की बेसिक पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 तक बनने वाली है, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। इसमें मांग क्या है, क्वालिफिकेशन कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट, परसेंटेज का, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे, या तो फिर अगर आपने आईटीआई कर लिया है तो रिलेटेड ट्रेड में तो भी चलेगा। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 43 वैकेंसीज हैं। चलिए इसके ऊपर की जो वैकेंसीज है वो भी कवर कर लेते हैं। अगर एज में रिलैक्सेशन के पॉइंट को आपको देखना है तो मैं एंड में सबके लिए एक साथ बता देती हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, नेक्स्ट वैकेंसी है स्टाफ कार ड्राइवर की, और इसमें आप देखेंगे कि 19,900 की बेसिक पे है, तो वही 36-37,000 तक आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। 4 वैकेंसीज है। यूआर वाली सीट पे कोई रिजर्व कैटेगरी आरक्षित वर्ग से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे देखने को मिल रहा है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है। 18 से 25 साल अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे, बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलती, बट यहाँ पे सीट ही नहीं है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। इसमें कोई भी 10वीं पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं मोटर कार या, क्योंकि इसमें चलिए अभी नेक्स्ट जो है एलडीसी की पोस्ट कवर करेंगे, क्योंकि ये वाली पोस्ट जो है एलडीसी और यूडीसी की, यूडीसी में भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एलडीसी में भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 26 वैकेंसीज है अनरिजर्व कैटेगरी में। 19,900 की बेसिक पे आपको 37,000 तक स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। 18 to 27, 18 से 27 साल आयु सीमा रखी गई है, किसके लिए, एलडीसी के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी भारत सरकार के नियमों के अनुसार, वो एंड में मैं आखिरी में कवर कर देती हूँ थोड़ी देर बाद सभी पोस्ट की डिटेल्स के बाद। क्वालिफिकेशन में 12वीं पास मांग रहे हैं, और देखें 12वीं पास में कुछ भी चलेगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम चलेगा। प्रतिशत अंकों का, परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, बस 12th पास आपने किया होना चाहिए। जूनियर कॉलेज, इंटर, एचएससी, एसएससी, जूनियर कॉलेज किसी भी नाम से, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई भी टाइपिंग या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ आपने 12वीं पास होना चाहिए। टाइपिंग का एक स्किल टेस्ट लेंगे, बिकॉज कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो एलडीसी की पोस्ट के लिए कोई भी 12वीं पास, ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क में देखें, यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रख दिया है कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांग रहे हैं। यूडीसी की पोस्ट पर हर जगह एक्सपीरियंस जरूर मांगा जाता है, बट यहाँ ना तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ना ही परसेंटेज का प्रॉब्लम है, ना ही सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में 15 है, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी, डब्ल्यूएस सभी के लिए सीट्स सफिशिएंट है। तो यूआर जो कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 27 एज की लिमिट रखी गई, यूआर कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे। अगर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। इसमें कोई भी स्नातक किसी भी विषय से बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। 25,500 की बेसिक पे ग्रुप सी की पोस्ट है। 25,500 की बेसिक पे आप समझ लो कि सैलरी आपको 42-43,000 के अराउंड, उससे ज्यादा भी मिल सकती है, क्योंकि देखिए कई सारे मल्टीपल चीजें मिलती है ना, आपको प्रोविडेंट फंड भी तो मिलता है जो कि ग्रॉस सैलरी में। टोटल 31 वैकेंसीज हैं अपर डिवीजन क्लर्क में। इसके बाद है स्टेनोग्राफर। बहुत सारे कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज इन्होंने रख दिया है, स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ 10th पास होना काफी है,
और आपको कोई भी टाइपिंग का, स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस लेटर कुछ नहीं मांग रहे, 10th में कोई प्रतिशत अंक नहीं मांग रहे, 12th भी नहीं मांग रहे, ग्रेजुएशन भी नहीं मांग रहे। बहुत सारे कैंडिडेट स्टेनोग्राफी पोस्ट को भी चेक करते हैं, तो इसके लिए कोई भी कैंडिडेट जो 10वीं पास है और जिसको देखिए स्किल टेस्ट तो लेंगे। कई बार होता है जब आप फॉर्म भर रहे हैं आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती, आपको टाइपिंग नहीं आती, पर काफी टाइम बीच में मिल जाता है जब आप स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। तो आपको सर्टिफिकेट तो अपलोड नहीं करना है, तो अपलोड नहीं करना है तो आप सीख लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। तो टोटल 7 वैकेंसीज हैं। इसमें जो यूआर वाली सीट पे अप्लाई करेंगे उनके लिए 18 to 28 ईयर्स एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। 25,500 की बेसिक पे समझे आप 43-44,000 स्टार्टिंग सैलरी आपकी होने वाली है। 10th पास होना चाहिए और आपका जो है ये सब स्किल टेस्ट तो होगा, स्टेनोग्राफी का, टाइपिंग का थोड़ा। इसके बाद कंपाउंडर वगैरह तो देखें जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, कंपाउंडर की पोस्ट का चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियोग्राफर भी जिनका रेडियोग्राफी से कोई, इसके अलावा सोशल वर्कर किसी ने अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस लिया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल में, या फिर मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी किया हुआ है आपने और कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी चलेगा। 2 ही वैकेंसीज हैं। 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट, वो भी रिजर्व कैटेगरी में। तो फिर उसमें है कि फार्मासिस्ट, ग्रुप सी में फार्मासिस्ट में देखें, फार्मासिस्ट का आपके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ग्रुप सी की सभी पोस्ट लगभग जो है ना उसमें हिंदी असिस्टेंट फ्रेशर अप्लाई कर पा रहे हैं ग्रुप सी की पोस्ट। ग्रुप बी की पोस्ट में आ गया हिंदी असिस्टेंट में। हिंदी असिस्टेंट की भी जो पोस्ट है ना बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके लिए भी कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट। इसकी आयु सीमा भी अच्छी है, इसके लिए भी अगर आप आवेदन करना चाहें तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट, क्योंकि इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं है तो इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं, बिकॉज यू आर अनरिजर्व अनारक्षित जनरल वाली सीट है। तो जो भी अप्लाई करेंगे 2 वैकेंसी, ये भी अच्छा है डिग्री, पर इसमें आपको स्किल टेस्ट देना होगा कि आपको ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, है ना। तो बस इतना ही। आपको ट्रांसलेशन अगर आपको कमांड है, कई बार होता है हमारे ट्रांसलेशन में अच्छी पकड़ होती है, आप सीख सकते हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो वो स्किल टेस्ट होगा या आपके जो सीबीटी होगा उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी सैलरी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि देखें इसकी सैलरी 50,000 तो आराम से 355,000 आराम से बन जाएगी ग्रॉस सैलरी। सैलरी भी अच्छी है, अपर एज लिमिट भी अच्छी है। कहीं आपकी नहीं बैठ रही हो एज लिमिट तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ रीडर में तो थोड़ा सा आपको ना डिप्लोमा होना चाहिए इससे रिलेटेड। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में तो डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो वो चेक करेंगे। एमएलटी करके क्या पोस्ट है, साइंस विद 2 ईयर, बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी। तो बाकी जो पोस्ट है ना वो सब मेडिकल या स्टैटिस्टिक्स वगैरह से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर एक जो है ना रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट में कवर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें बॉटनी वाले कैंडिडेट या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बॉटनी से, और बस इतना ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो ये अच्छी पोस्ट है। सिर्फ बॉटनी से आपका जो है ना मास्टर डिग्री एमएससी बॉटनी होना चाहिए, बॉटनी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए एमएससी में, और आपका उसमें मतलब अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 मुझे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि कुछ तो मिनिमम लिखेंगे ना, 18 ईयर्स में कोई एमएससी नहीं करता वो पता है, लेकिन मिनिमम एक लिखना है इसलिए। तो यूआर की सीट पे तो कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट। इसकी भी सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, 50,000 के ऊपर ही सैलरी मिलेगी। इसके अलावा केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री वाले रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट देखेंगे, 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सैलरी भी अच्छी बनेगी। अकाउंट ऑफिसर, अब यहाँ से जितनी भी पोस्ट है ना इनमें सब में एक्सपीरियंस जरूरी रहेगा, तो मैंने वो सारी पोस्ट आपके लिए कवर कर दी है जिसमें कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब एक स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, वो अच्छी वैकेंसी रहती है जो नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स कर चुके हैं, 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बाकी जितने भी पोस्ट है ना ग्रुप ए ग्रुप बी के, उसमें आपको एक्सपीरियंस जरूरी है। तो मैंने जितने पोस्ट कवर कर दिए उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के भी। तो ये हो गया। अभी फीस की डिटेल चेक कर लेंगे, और सबके लिए ना अलग अलग इन्होंने बना दिया है, पेज बना दिया है कि ट्रांसलेशन, अब जैसे हिंदी असिस्टेंट के लिए ट्रांसलेशन स्किल टेस्ट में क्या लेंगे, तो 800 to 1000 वर्ड्स जो है ना पैराग्राफ आपको देंगे, जो कि आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा
तो अभी एक बार देख लेते हैं। हाँ, एज में रिलैक्सेशन की बात, जहां भी आपने एज देखा, यूआर कैटेगरी के लिए मैंने कवर किया कि अनरिजर्व कैटेगरी में, अनारक्षित में अप्लाई करेंगे सीट पे, तो इतनी एज है। तो जहां भी आपने देखा जो भी अपर एज लिमिट, अगर आप SC/ST कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ओबीसी सभी कैंडिडेट को छूट नहीं मिलती है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर NCL कैंडिडेट हैं तो ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी सभी पोस्ट के लिए। अगर उस कैटेगरी में सीट है, आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है। PWD कैंडिडेट को बिल्कुल एज में रिलैक्सेशन मिलती है, 10 साल की मिनिमम छूट मिलती है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के PWD कैंडिडेट हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये तो हो गया एज की बात। अभी देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्होंने किस पोस्ट के लिए कितना ये रखा है। महिलाओं के लिए अलग से कुछ छूट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, पर एक बार आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्या लिख रहे हैं कि सभी पोस्ट के लिए ना अलग अलग इन्होंने दे दिया है कि पेज नंबर 23 से आप चेक करना शुरू कर दीजिए। इंडिकेटिव स्कीम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट शैल बी एज फॉलोज। तो जैसे रिसर्च ऑफिसर की सिलेबस दे दिया और पैटर्न दे दिया, कितने क्वेश्चन किस, इसी तरीके से सबके लिए। तो मैं 1-2 पोस्ट के लिए कवर कर देती हूँ, बिकॉज जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है अपना मल्टीटास्किंग स्टाफ में बहुत कैंडिडेट एलिजिबल हैं। LDC की पोस्ट है और एक UDC की पोस्ट है, इन 3-4 का मैं कवर कर देती हूँ। तो देखें यहाँ पे UDC पहले आ गया, पहले स्टेनोग्राफर से ही कवर करते हैं। तो जनरल इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, मार्क्स ही लिखा है ना, ये इन्होंने मार्क्स लिखा है ना, इन्होंने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा है, ये देखें यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये टोटल मार्क्स रहेगा, इतना ही क्वेश्चन भी रहेगा। तो 23 पेज नंबर से शुरू हो गया। आपको जिस पोस्ट के लिए भी चेक करना है उसके लिए अकॉर्डिंगली आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाइए। तो पहले कवर कर रहे थे हम लोग और सेम ही है लगभग, जो है ना ये जो 3 है ना, LDC, UDC और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इन तीनों का लगभग ऑलमोस्ट सेम है। जनरल इंग्लिश रहेगा पहले, जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये तीनों UDC, LDC एंड स्टेनोग्राफर के लिए 70 मार्क्स के 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर ये सब भी आ गया। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन IT, मतलब IT और कंप्यूटिंग 10 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ये LDC, UDC एंड स्टेनोग्राफर तीनों के लिए लगभग सेम ही है। और इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ का चेक कर लेते हैं। इसमें भी सेम रहेगा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC वाला जो सिलेबस है ना वो चेक करना होगा, SSC में MTS का क्या सिलेबस है वो चेक करना होगा। 70 उसी हिसाब से देंगे, उसी सिलेबस से देंगे। 20 मार्क्स के देंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और 10 देंगे कंप्यूटिंग IT वगैरह पे, तो 100 इस तरीके से। तो जो ग्रुप A की पोस्ट है उसके लिए एक इंटरव्यू लेंगे जो ऑफिसर वाली पोस्ट है। बाकी सबके लिए एक 100 मार्क्स का यही पेपर है जिसके बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग सिलेक्शन होने वाली है, क्योंकि स्किल टेस्ट जो है ना वो बस क्वालिफाइंग रहेगा कि उसमें क्वालिफाई हो जाना चाहिए। फीस की डिटेल आगे चेक कर लेते हैं। फीस में 2 ले रहे हैं, एक तो एप्लीकेशन फी ले रहे हैं, एक एग्जाम फी ले रहे हैं। तो कुल मिला के कितना लेंगे? ग्रुप A के लिए है ये, तो चलते हैं ग्रुप B, ग्रुप C के लिए देख लेते हैं, बिकॉज ज्यादातर पोस्ट में ग्रुप B, ग्रुप C के लिए तो वही है मिनिमम जो है ग्रुप C के लिए, क्योंकि LDC, UDC, स्टेनोग्राफर, MTS ये तीनों आपके ग्रुप C में आ रहे हैं। मैं यही कवर कर देती हूँ। तो इसमें जो है ना, जो महिलाएं हैं SC, चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है, SC, ST, PWD, EWS, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 500 रुपीज लगेगा एज प्रोसेसिंग फी, 500 रुपये लगेंगे, है ना। और बाकी जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे या फिर OBC कैंडिडेट है, उनके लिए 800 एग्जाम फी लगेगा और 500 रुपया प्रोसेसिंग फी या एप्लीकेशन, तो टोटल 1300 लगेगा, है ना। तो 500 या फिर 1300 इस तरीके से। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट कब से कब तक है? एग्जाम के सेंटर सभी जगह ऑल ओवर इंडिया नहीं बनाए जाएंगे, सिर्फ न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद एंड गुवाहाटी। तो
जो मेन सिटीज हैं यही 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही जगह सेंटर्स बनाए जाएंगे। परमानेंट स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, ये मैंने आपको बताया। अब इसकी डेट जो है, इंपॉर्टेंट डेट, कब से कब तक अप्लाई करना है। अभी अप्लाई करने की डेट, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 25 जून ही हो रहा है। एप्लीकेशन की डेट कब से वो देख लेते हैं। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखते हैं तो वो आपको चेक कर लेना है। तो इसमें क्लिक हियर फॉर एडवर्टीजमेंट में ही आपको जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी लिंक पोर्टल मिल जाएगा। कब से कब तक एप्लीकेशन रहेगी, देखिए 1 जुलाई से 1 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 31 जुलाई, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एडिट विंडो है, करेक्शन विंडो है, वो 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त को अगर कुछ गलती हो गई है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, करेक्शन विंडो जिसको बोलते हैं, वो ओपन रहेगा। ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी थ्रू नेट बैंकिंग से कर लीजिए, यूपीआई से कर लीजिए, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। ऑनलाइन आपको केवल अप्लाई कर लेना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पेज पे चले आते हैं। ये लिंक आपको मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए। कोई भी YouTube वीडियो आप देख रहे होते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेक कीजिए। आपको उसमें लिंक मिल जाएंगे, कई सारे अलग अलग टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, वहाँ के जो लिंक्स है मेरे अलग अलग ग्रुप्स के, उसको भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर आपको डिटेल, ये देखो नोटिफिकेशन सेक्शन में ये पॉपअप ओपन होता है, इसको क्लोज कीजिए। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखिए, इसको स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रहता है, इस पे स्टॉप कीजिए। CCRUM वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026 डिटेल वैकेंसी नोटिस, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। और नहीं तो फिर इसका करियर सेक्शन लोकेट कीजिए, करियर सेक्शन में भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे करियर सेक्शन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ऑफरिंग में आके करियर्स वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको, ये देखिए यहाँ पे भी आपको मिल जा रहा है एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड वैकेंसी नोटिस, वैकेंसी नोटिस, ये सब है ना। तो इस पे क्लिक कीजिए, इसी में लिंक आ जाएगी। 1 जुलाई को फिर से मैं रिमाइंडर वीडियो या फिर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर मैं रिमाइंड करने के लिए इसको फिर से पोस्ट कर दूंगी कम्युनिटी वगैरह में।